This call is now being recorded. Hi everyone, कैसे हो सब? सभी बच्चे आ गए क्लास में? कैसे हैं सब? फाइन मैम। एवरीवन, प्रतीक, हिना, काजल, नाजिया, कृतिका, सब बढ़िया? वेरी गुड। चलो क्लास स्टार्ट करते हैं अपनी। सबका कैसा रहा फर्स्ट डे बच्चों स्कूल का? अच्छा रहा? बहुत अच्छा था। तो अभी अगर कोई बच्चा क्लास में ऐसा है जो क्लास ज्वाइन नहीं करता है वाली, तो सबको बोलना है कि सभी वाली क्लास ज्वाइन करें। तो हमारा क्या चल रहा था, वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स हम पढ़ रहे थे। रियल नंबर्स में हमने लास्ट टॉपिक रियल नंबर्स ही पढ़ा था कि रियल नंबर्स क्या होता है। सभी बच्चे 5 एग्जाम्पल्स देंगे रियल नंबर्स। सभी बच्चे, मैं देखना चाहती हूँ आप कितने अलग अलग एग्जाम्पल्स दे सकते हो। तो सभी टाइप करेंगे 5 रियल नंबर्स। चलो सभी बच्चे टाइप करो रियल नंबर्स। आराम से टाइम लो। वेरी गुड शिखा। शिखा ने कट हो रही है। किसी और के साथ भी ये इशू आ रहा है क्या? यस मैम। ओके, मे भी हो सकता है नेटवर्क का थोड़ा इशू हो आज। तो यहाँ पर मैं मिक्स करके एग्जांपल लिखते जाऊंगी। -2/5, ओके, 1, 0, √5, 7.5/2। वेरी गुड, वेरी गुड। 5, 8, 568, -56767, -233। कि ना बेटा, अंडर रूट वाले जो नंबर्स होंगे वो भी रियल नंबर्स में आएंगे। -2/5, 0। वेरी गुड, वेरी गुड। काजल के हैं -14/17, -14/17, 6, 8/4, 9/6। ओके ओके, दिस कुड बी द रीजन कि आज वहां पर बारिश हो रही है। 5,8, यस। सिर्फ एक शिखा ने अंडर रूट वाला लिया है। बच्चों अंडर रूट वाले जो आपकी टर्म्स होंगी वो भी रियल नंबर्स में आएंगे, जैसे √5 प्लस √2, √17 माइनस √41, ठीक है। √71 डिवाइडेड बाय √91, अंडर रूट कुछ भी हो सकता है, √8 डिवाइडेड बाय 2, √8 मल्टीप्लाइड बाय 2। तो ये सारे भी किस में आएंगे? हमेशा रियल नंबर्स में आएंगे। तो कहने की बात ये है कि जितने भी नंबर्स आपने आज तक पढ़े वो सारे के सारे रियल नंबर्स हैं, ठीक है। तो रियल नंबर्स को हम बेसिकली कलेक्शन किसकी कहेंगे? रियल नंबर्स आर, हाँ मैम अगर ऐसे हो कि √2 इंटू √2 तो क्या आएगा? √2 इंटू √2, ये पूछ रहे हो? यस मैम। अच्छा, वैसे तो जब भी आप स्क्वायर रूट के साथ स्क्वायर रूट की मल्टीप्लीकेशन करते हो तो वो पावर 1 बन जाती है। देखो मैंने आपको सिंपल सा क्या बताया था कि अंडर रूट का मतलब क्या होता है? पावर 1/2, करेक्ट। पावर 1/2 बताया था। और मैंने ये भी बताया था कि बेसिस, आपको आपने शायद अभी पढ़ा होगा कि बेसिस सेम होते हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। 1/2 में 1/2 ऐड करोगे तो 1 बन जाएगा। सो ये मैंने पूरा एक्सप्लेन करके बताया। बट जब भी आप अंडर रूट टू की मल्टीप्लीकेशन √2 से करी तो वो 2 आएगा, ठीक है। घबराओ मत। जैसे ही हमारा ये रियल, आज हम क्या पढ़ रहे हैं? डेसिमल एक्सपेंशन पढ़ रहे हैं। उसके बाद हम इन पे जब ऑपरेशंस पढ़ेंगे तो जो आपके जो रियल नंबर्स होता है इनका एडिशन, मल्टीप्लीकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन कैसे होता है हम ये डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो घबराना नहीं है अगर किसी को नहीं आता है, ये मैं पूरा प्रॉपर समझाऊंगी। बट अभी के लिए इतना याद रख लो कि जब आप अंडर रूट टू से सेम अंडर रूट वाले, ये नहीं कि आप √3 से √2 को मल्टीप्लाई करो और कह दो 6 आएगा, नहीं। √2 की मल्टीप्लीकेशन √3 की मल्टीप्लीकेशन √2 से करोगे तो उसे पहले इस तरह से लिखो। अच्छा चलो, मैं एक बहुत इजी सा मेथड बता देती हूँ, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। आपने बोला √2 की मल्टीप्लीकेशन √2 से, क्या आप इसको ये लिख सकते हो बच्चों? लिख सकते हो?
मैंने बताया था ना, अगर आपको मल्टीप्लीकेशन में आप सेम उसमें लिख सकते हो और इसी तरह उल्टा भी कर सकते हो, बताया था ना, हमने पिछली 2 क्लासों में पढ़ाई है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो। किस किस को याद है? सबको याद है ये? अब बताओ, इसको तो मुझे लगता है सब सॉल्व कर सकते हैं। आ गया ना? जहां थोड़ी सी भी कंफ्यूजन हो, आप ये वाला मेथड अपना लो। √2 मल्टीप्लाइड बाय √2 आ गया आपके पास 2। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको कैलकुलेट करने के लिए दे दूं √12 मल्टीप्लाइड बाय √3, इसकी वैल्यू निकालो सब। 6 मैम। वेरी गुड, क्योंकि आपको पता है आप इसको सेम अंडर रूट के अंदर रख दोगे तो 36 आ जाएगा। √36 6 होता है। किसका क्वेश्चन था ये? √2 वाला क्वेश्चन। हाँ, हिना समझ में आया बेटा? यस मैम। वैसे हम आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे, सब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सब कुछ पढ़ेंगे, सारे डाउट्स क्लियर होंगे, और मतलब उसमें हम थोड़े और डिफिकल्ट वाले करेंगे। सो रियल नंबर्स की अगर हम बात करें वापस से, तो रियल नंबर कलेक्शन होती है किसकी? रैशनल नंबर जितने भी होते हैं, रैशनल नंबर्स प्लस इरैशनल नंबर, है ना, प्लस इरैशनल नंबर को हम इस कलेक्शन को रियल नंबर कह देते हैं। अब ये क्वेश्चन करोगे, इजी सा क्वेश्चन है। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। जो चीज मैंने आपको बताई बस वही क्वेश्चन में है। अब देखते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन को सही करते हैं। तो क्लास में जितने बच्चे हैं सभी बच्चे करेंगे। आपकी इस क्लास का भी पोल का रिजल्ट मैं ग्रुप में भेजूंगी। पिछली बार का बहुत ही अच्छा रिजल्ट था। क्लास में 15 बच्चे प्रेजेंट थे और 15 में से 14 ने सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए थे। जिन 2 बच्चों के शुरू के आंसर नहीं थे वो लेट ज्वाइन हुए थे, वो मुझे पता था, बट बाकी सब बच्चों ने सारे क्वेश्चंस किए थे। तो वैसे ही आज भी करना है। किसी के साथ नेटवर्क का इशू हो या कोई प्रॉब्लम हो तो वो मुझे बता देना अलग से। सभी बच्चे ट्राई करो। ओके, 7 बच्चों ने आंसर कर दिया है, 8 बच्चों ने कर दिया है, वेरी गुड। कौन रह गया है? रितिका, आपने किया? हाँ, रितिका ने भी कर दिया। रितु की आईडी से कौन है? कुसुम। यस मैम। ओके, याद हो गया नाम अब मुझे। प्रतीक, आपने किया? यस मैम। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो 5 सेकेंड और दे देती हूँ, अगर किसी ने अब तक नहीं किया है वो सबमिट कर दो। 5 4 3 2 एंड 1। ओके, वैसे ऑलमोस्ट सभी बच्चों का ठीक था, बट आप अपने हिसाब से बताओ कि इनमें से रैशनल, इनमें से वास्तविक संख्या कौन सी है? क्या रियल नंबर कौन सा? क्या नेचुरल नंबर रियल नंबर है? बिल्कुल Yes. है। इंटीजर रियल नंबर है? यस मैम। रैशनल नंबर रियल नंबर है? यस मैम। तो सारे ही ये, तो ऑप्शन क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। सभी ने लगभग सही किया है। देखो रियल नंबर्स में आपको कुछ याद करने का जरूरत ही नहीं है, कुछ टाइप याद करो, कुछ आप स्पेशल नहीं। जितने नंबर्स आपको मैंने अब तक पढ़ाए हैं ना, वो सारे के सारे किस में आ जाएंगे बच्चों? रियल नंबर्स में आ जाएंगे। सारे की रियल नंबर्स में आ जाएंगे, है ना? यस। अब हमने पिछले क्लास में क्या किया था? टाइप्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन पढ़ा था एक बार में। अच्छा, गलती से क्लिक हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए बच्चों, बहुत ध्यान से आंसर करना, ठीक है? टाइप्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है, किस किस को आता है? एक बार हैंड रेज करो, कौन कौन पिछली क्लास में था और किस किस को आता है। ठीक है, ठीक है, ओके। अब वो बच्चे हैंड रेज करो जिनको नहीं आता। नहीं आता तो मैं और अच्छे से बताऊंगी। अब वो हैंड रेज करो जिनको नहीं आता, कर दो, कोई बात नहीं। ओके, प्रतीक को नहीं आता, दीपिका को, और ओके, और कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं आता तो पूछा करो। यस। तो अब डेसिमल एक्सपेंशन, हम डेसिमल क्या होते हैं ये तो सबको पता है ना, डेसिमल्स क्या होते हैं, राइट? ठीक है।
अब वो डेसिमल के जो टाइप होंगे वो कौन कौन से होंगे? अब यहाँ पे दो तरह के डेसिमल एक्सपेंशन होंगे, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। पहले मैं टर्मिनेटिंग की बात करती हूँ। टर्मिनेटिंग में क्या होगा, जो डेसिमल के बाद के डिजिट्स होंगे, जैसे यहाँ पर आपने 3 को 4 के साथ डिवाइड किया। अब जब आप 3 को 4 के साथ डिवाइड करोगे तो 0 लगाओगे और डेसिमल लगाओगे। 4 7 28, आपके पास रिमाइंडर 2 बचेगा। फिर 4 और 20 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर 20 हो जाएगा, तो 4 5 20 और रिमाइंडर 0। बस, क्या इसके आगे और कुछ सॉल्व कर सकते हो दीपिका? कुछ सॉल्व किया जा सकता है बेटा इसके आगे? नहीं किया जा सकता, है ना? तो आपका फाइनल आंसर क्या आ गया? 0.75। अब मुझे बताओ कि इसमें डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं प्रतीक? 2 मैम। प्रतीक 2 डिजिट्स है। यस, तो आप इन्हें काउंट कर पा रहे हो? तो जिन डेसिमल के बाद अगर नंबर्स है आप उन्हें काउंट कर पा रहे हो तो उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। मतलब किसी एक पॉइंट पर आकर टर्मिनेट हो गए, रुक गए। ठीक है, क्या कहा जाएगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहा जाएगा। दीपिका, प्रतीक, साक्षी, समझ में आया? और Yes, बाकी सब बच्चों को भी? इस तरह के देखो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जहां पर भी आकर आपका डेसिमल एक्सपेंशन रुक जाए, उसे हम टर्मिनेट, जैसे मैं लिख लू 3.45, ठीक है, कोई नंबर है 0.25, कोई नंबर है 1.75, तो ये सारे क्या कहलाएंगे? टर्म। और जरूरी नहीं है 2 डिजिट्स हो, 3 डिजिट्स भी हो सकते हैं, 5-6 डिजिट्स भी हो सकते हैं। तो बस जिन डिजिट्स को आप काउंट कर पाओ उसे आप टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहोगे। अब टर्मिनेटिंग समझ में आ गया, तो नॉन टर्मिनेटिंग इसी का उल्टा होगा। नॉन टर्मिनेटिंग में कौन से डेसिमल एक्सपेंशन आएंगे? जो कभी टर्मिनेटिंग में जो पॉइंट के बाद होते हैं वही पॉइंट काउंट के करने बाद, होते हैं। हाँ हाँ, जो पॉइंट के बाद होंगे ना डेसिमल एक्सपेंशन, पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स हैं आप उन्हें काउंट करो। आप इन्हें काउंट कर पा रहे हो? एक मतलब कहने का मतलब ये है किसी एक पॉइंट पर आकर आपका रिमाइंडर 0 आ जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप 5 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 2/5 है, ठीक है, 2 2 4 बचा 1, डेसिमल लगाया 0 उतारा, 2 5 10, आपका डेसिमल 0, डेसिमल ओ सॉरी रिमाइंडर 0 आ गया। यस मैम। ठीक है, रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब इसके आगे सॉल्व नहीं हो सकता, 2.5 पर आकर आंसर खत्म। और आपने एक डेसिमल के बाद का नंबर काउंट भी कर लिया। तो जब कभी आंसर में रिमाइंडर 0 आ जाए, एक दूसरी डेफिनेशन भी इसकी आप ये कह सकते हो, एक तो ये कि आप डेसिमल के बाद के डिजिट्स काउंट कर लो, अगर उन्हें आप काउंट कर सकते हो तो वो आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और दूसरी चीज क्या, कि आपका रिमाइंडर 0 आ जाए। देखो रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा, तभी आपका आंसर खत्म होगा ना। जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आएगा ये तो चलता रहेगा कि नहीं चलता रहेगा? यस। है ना? चलता रहेगा तो कभी भी नहीं रुकेगा, तब वो क्या हो जाएगा? वो कहलाएगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिबल एक्सपेंशन। अब जैसे इसमें मैंने आपको दो तरह के एग्जांपल लेते हैं हम इसमें। पहले क्या करो, आप 9 को अगर सॉरी 20 को 9 से डिवाइड करेंगे सब बच्चे 20 को 9 से डिवाइड करो और मुझे बताओ क्या आंसर आ रहा है? मैम 2.2222। अच्छा, रिपीट हो रहा है मतलब? तो 2 रिपीट हो रहा है, तो अगर सेम रिमाइंडर आए तो आप कभी भी उसे सॉल्व नहीं कर सकते। ओके, अब सभी बच्चे 22/7, ये मैंने आपको होमवर्क में भी टास्क दिया था, 22/7 की कुछ एक डेसिमल एक्सपेंशन मुझे बताओ। सभी 22/7 को सॉल्व करो। 3.142857143। ओके, सभी को करने दो, जो बच्चा कर लेगा। कुछ बच्चों ने होमवर्क में भी मुझे भेज दिया था, वेरी गुड, और बाकी बच्चे खुद से ट्राई करो। बाकी बच्चे खुद से ट्राई करेंगे। वेरी गुड वेरी गुड। तो 3.12 सॉरी
3.14285714 अप टू सो ऑन। क्या अभी भी आकर रुका ये? एक मिनट, 57 के बाद बेटा 14 रिपीट हो रहा है? नहीं रिपीट हो रहा है ना? होगा मैम। रिपीट होगा। 22 डिवाइडेड बाय 7। ओके ओके ओके। तो 7 3s are 21, 7 1s are 7, 3, 7 4s are 28, 2, then 7 2s are 14, बचा 6, then 60। फिर आपने क्या लिखा है? 7 1 2 8, बचेगा 4, 35। मैं आपके आंसर्स भी देख रही हूँ, रिपीट हो रहे हैं। तो सब बच्चे बोल रहे हैं कि रिपीट होगा। किसके बाद रिपीट हो रहा है? 7। ओके ओके। 49 सभी जिन बच्चों ने नहीं किया है वो देखते जाओ। फिर 7 1s are 7। ओके ओके ओके। तो ये कौन सा वाला एक्सपेंशन बन रहा है? मैम नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, ठीक है। रिकरिंग भी। हाँ नॉन, हाँ रिकरिंग भी कह सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। सो 3.142857 एंड देन रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखे ये दो एग्जाम्पल, तो चलो रिपीट वाले देख लिए, ठीक है। बट यहाँ से अभी हम ये समझ लेते हैं, एक इम्पोर्टेंट चीज क्या समझ में आई कि इनमें रिमाइंडर कभी 0 आएगा? ये बात बताओ, क्या इनमें कभी रिमाइंडर 0 आएगा? नहीं आएगा, है ना। इनमें रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आएगा, है ना। तो ये चलते जाएंगे, कभी भी टर्मिनेट नहीं होंगे, है ना। तो इसलिए हमने इन्हें क्या नाम दे दिया? नॉन टर्मिनेटिंग। इनका एंड कभी भी नहीं होगा, ये टर्मिनेट कभी भी नहीं होंगे, सो इन्हें हमने नॉन टर्मिनेटिंग नाम दे दिया। अब नॉन टर्मिनेटिंग को हमने दो कैटेगरीज में क्लासिफाई करेंगे, ठीक है। पहली क्या होगी? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, जैसे हमने अभी एग्जाम्पल देखी, ठीक है। जैसे आपने 10/3 को सॉल्व किया तो आपका 3.33 आ रहा है। यहाँ पे 3 क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है, और जो डिजिट हमारा रिपीट होता है उस पर हम बार लगा देते हैं, ठीक है। उस बार, वो बार क्या रिप्रेजेंट करता है? वो बार रिप्रेजेंट करता है कि वो नंबर रिपीट हो रहा है। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ 0.32 बार, इसका मतलब क्या होगा? इसको जरा एक्सपैंड करके बताओ सब बच्चे। सब बच्चे लिखो, क्या होगी इसकी प्रॉपर डेसिमल एक्सपेंशन, क्या होगी? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, यस। इसको हम लिखेंगे 0.3, क्योंकि 2 के ऊपर बस बार है तो हम 2 2 2 2 2 2 ये आ जाएगा। लेकिन अगर 3 और 2 दोनों के ऊपर बार होता तब हम 0.32 32 32 32 ऐसे करके लिखते हैं, है ना। वेरी गुड वेरी गुड। अब यहाँ पर 1/7 है, 1/7 की डेसिमल एक्सपेंशन ये है, ठीक है। और इसके ऊपर बार लग गया, इसका मतलब कि बस 7 के बाद अब दोबारा से 1 4 2 8 5 7 ये नंबर्स क्या होंगे? रिपीट होंगे। तो जब किसी कोई एक डेसिमल के बाद नंबर्स रिपीट होने लगे तो उसको हम क्या कहेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्या कहेंगे? सभी बच्चों को ये समझ में आया क्या कहेंगे बच्चों? यस मैम। मैम आपकी स्क्रीन सॉरी, मेरी स्क्रीन रुक गई थी बच्चों, 1 मिनट दो मुझे, मैं दोबारा से प्रेजेंट करती हूँ।
अब ये बताओ यहाँ तक किस किस को समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल क्या होता है? अब वो बच्चे हैंड रेज करो जिनको अभी भी थोड़ा सा भी डाउट है, जिनको थोड़ा सा भी डाउट है। पूजा, कुछ डाउट है बेटा? मैम एक बार थोड़ा सा रिपीट करना। कहाँ से रिपीट करना है बेटा, मुझे ये बताओ। चलो पूजा, मैं आपसे पूछती हूँ ना, फिर आप मुझे बताना क्या क्या आपको समझ में नहीं आया, ठीक है? तो हमें थोड़ा क्लियर हो जाएगा। पूजा, डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में थोड़ा सा पता चला क्या होता है? यस मैम। टर्मिनेटिंग के बारे में आपको आइडिया लगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगी? यस मैम। बस टर्मिनेटिंग का अपोजिट कर दो। जैसे आपने 20 को 9 से डिवाइड किया तो 2.222 आया, वो 2 कभी रुक नहीं रहा है। इसी तरह 22/7 को जब हमने डिवाइड किया तो 3.142857 आया और उसके बाद रिपीट होना शुरू हो गए, राइट? सो ऐसी एक्सपेंशन। अब देखो, पहली बात तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गई, टर्मिनेटिंग तो नहीं है क्योंकि इसमें आंसर ही नहीं आ रहा है। हमारा आंसर चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है, रुक ही नहीं रहा है। आप जब तक देखते जाओगे 10 डिवाइडेड बाय 3 करोगे तो हमेशा 3 आता ही आएगा। 10 डिवाइडेड बाय 3, 3 3 9, बचा 1, डेसिमल लगाया, 3 3 9, फिर 1 बचेगा, फिर आप 3 लिखोगे। और ये प्रोसेस कभी रुकेगा बेटा? पूजा, कभी भी रुकेगा ये प्रोसेस? यस मैम। कभी 0 आएगा? नो मैम। नहीं आएगा, ठीक है? सो कहने का मतलब ये है, क्या ये कभी टर्मिनेट होगा? अगर मैं इसी लैंग्वेज में कहूँ, नहीं होगा, है ना? सो हमने इसको क्या नाम दे दिया? नॉन टर्मिनेटिंग। हाँ, नॉन टर्मिनेट। पहली बात तो ये कि नॉन टर्मिनेटिंग है। दूसरी चीज इसमें क्या है कि इसमें जो डेसिमल के बाद के डिजिट है वो क्या हो रहे हैं? रिपीट हो रहा है। तो इसलिए हमने इसे क्या नाम दे दिया? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब जरूरी नहीं है कि एक ही डिजिट रिपीट हो, यहाँ पर मल्टीपल डिजिट्स भी रिपीट हो सकते हैं। जैसे 0.12425857 और उसके बाद फिर से ये आना शुरू हो गया 142857। तो इसका मतलब 1 2 3 6 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं। तो उन 6 डिजिट्स के ऊपर जो रिपीट होंगे उनके ऊपर हम बार लगा के रख देते हैं। अब हम कितना लिखेंगे? 0.333 कितना लिखेंगे? हम सिंपल 0.3 या 3.3 जो भी डिजिट रिपीट हो रहा है उसके ऊपर बच्चों क्या लगा देते हैं? बार लगा देते हैं। सो ये कौन सा टाइप था? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। वेरी गुड। अब कोई बच्चा ऐसा है जिसको पूछा बेटा आपको समझ में आया? यस मैम। पक्का? किसी को कोई डाउट? नो? ओके, चलो अब बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग की, ठीक है? उसमें क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग तो आपको पता ही है कि कभी भी आंसर नहीं रुकने वाला, और उसमें नॉन रिपीटिंग भी आ जाएगा कि मतलब कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है। जैसे यहाँ पर 2 एग्जांपल दिए गए, इनमें कोई भी डिजिट जो है वो मतलब एक पैटर्न डिजिट रिपीट हो सकता है, एक पैटर्न रिपीट नहीं होगा, ठीक है? एक पैटर्न जो है वो रिपीट नहीं होगा। अब यहाँ पर क्या आता है, जो हमारे इररेशनल उनको सॉरी, ये समझ में आया कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस क्या होते हैं सभी को? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, उनमें क्या होगा? रिपीट नहीं होगा, ठीक है? नॉन टर्मिनेटिंग तो होगा, रिपीट नहीं होगा। अब उसमें क्या होता है, जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होती है वो किनकी होती है? वो हमेशा जो हमारे इररेशनल नंबर होते हैं बच्चों, जो हमारे इररेशनल नंबर्स होते हैं ना, उनकी जो वैल्यूज आती है वो इसमें आती है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वाले जो होंगे वो हमारे क्या होंगे? इररेशनल नंबर्स होंगे, ठीक है? देखो, हमने जब इररेशनल नंबर पढ़े थे तो हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी थी कि उन्हें आप P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो जब तक आपको इनके आगे के डिजिट्स के बारे में पता ही नहीं होगा आप P/Q के फॉर्म में लिख ही नहीं पाओगे। सो आपके जो भी इररेशनल नंबर होंगे वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगी। या अगर मैं कहूँ कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है तो वो क्या होगा? इररेशनल नंबर होगा, इररेशनल नंबर होगा, ठीक है?
अभी एक क्वेश्चन करें, Yes, सबको ma'am. समझ में आ गया यहाँ तक? टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है? चलो एक क्वेश्चन करते हैं, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। ये रहा क्वेश्चन, सभी बच्चों ने क्वेश्चन अब तक पढ़ ही लिया होगा। व्हाट टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इज 0.586? सिंपल सा क्वेश्चन है और आपको बस ऑप्शंस देख के सॉल्व करने हैं, कुछ इसमें सॉल्व भी नहीं करना है, ऑप्शन देखना है और बताना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, यस। सभी बच्चे करो। हम्म 7 बच्चों ने आंसर कर दिया है, काफी बच्चों ने अभी तक नहीं किया। नौ बच्चों ने आंसर किया है। कौन कौन ऐसा बच्चा है जिसने नहीं किया? 0.586 के बारे में बताना था आपको। वो टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग है या नन ऑफ द अबव है? चलो प्रतीक, यस Yes, ma'am. हाँ बेटा, माइक बंद रखना है। 5 4 3 2 1। अच्छा, मुझे लगा था कि ये 100% बच्चों का ठीक होगा। अब एक बार जरा आप पोल में आंसर देख कर आओ, कितने बच्चों का रॉन्ग हुआ है और वो 3 बच्चे कौन है, वो अपना नाम भी बताएंगे मुझे। बेटा ये क्वेश्चन कैसे गलत हो सकता है? अगर ये क्वेश्चन गलत हुआ है दैट मीन्स आपको अभी समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया तो पूछो। ए ऑप्शन होगा, यस। सबसे पहली बात देखो, डेसिमल एक्सपेंशन जो होती है उसको हमने पहले तो हम टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग में डिवाइड करते हैं। फिर नॉन टर्मिनेटिंग में भी 2 टाइप के होते हैं, एक रिपीटिंग, एक नॉन रिपीटिंग। मैं यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, ठीक है। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, मैं फिर से बता रही हूँ बेटा। टर्मिनेटिंग का मतलब जिसके डेसिमल के बाद के नंबर्स को आप काउंट कर पाओ। यहाँ पे डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, क्या आप काउंट कर पा रहे हो? यस, आप काउंट कर पा रहे हो। सो सिंपल सी बात है, ये क्या हुआ? टर्मिनेटिंग हुआ। टर्मिनेटिंग होना था ना बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग कैसे हो सकता है? जल्दी से बताओ कौन है वो 3 बच्चे जिन्होंने ऑप्शन सी चुना था? मिस्टेक से हो गया था। हिना बेटा क्या मिस्टेक हुई है? प्रतीक क्या मिस्टेक हुई है? मैम मेरा सही है। ओके, अच्छा आपने रिमाइंडर वाली थ्योरी लगाई? मैम बट मैम दिख रहा है कि रिपीट मतलब टर्मिनेटिंग है, तो नॉन टर्मिनेटिंग तो हो ही नहीं सकते। वैसे देख लिया। वैसे देख लिया। शिखा बेटा क्या आपका गलत हुआ है? किसका गलत हुआ है? हिना का गलत हुआ है? नो हिना, मैम मेरा नहीं। अच्छा हिना आपका गलत हुआ है। यस मैम। क्या मिस्टेक हुई है बेटा बताओ? मैम मैंने वो पीछे देखा नहीं, मुझे लगा कि इसके आगे और भी हो सकता है इसलिए। इसके आगे क्या हो सकता है मैम बेटा? जैसे हाँ बोलो बोलो। 586 है ना, हम्म मुझे लगा इसके बाद में डॉट डॉट है ताकि और भी आ सके। ओ ओके, हाँ तो बस इतना ही था ये, ठीक है, इतना ही था ये। अगर मैं आपसे अब पूछूं सिर्फ इतना ही देकर, तो ये कौन सा होगा? टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग होगा। अच्छा शिखा आप ही, सॉरी हिना आप ही आंसर करना।
अगर मैं देती हूँ 0.586 अब कौन से में आएगा ये ABCD में से? मैम सी। एक बार नो मैम, सोचो, बी। सब सोचो, कुछ रिपीट हो रहा है इसमें? यस मैम, 86। मैम जो 86 रिपीट हो रहा है ना, 86 तो मैं इसे 0.586 लिख सकती हूँ। अब बताओ कौन से में आएगा? मैम बी में आएगा, है ना? अभी समझ में आया? अच्छा, आपका क्वेश्चन देखने में थोड़ी सी गड़बड़। प्रतीक आप अनम्यूट करो। मैम हाँ मैम ये एक मिनट रुको, मैं आप पर आती हूँ। प्रतीक आप बताओ ABCD में से अब कौन सा ऑप्शन ठीक होगा अगर ये डेसिमल एक्सपेंशन पूछी जाए? मैम सी होगा, वेरी गुड, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है। हाँ, अब बताओ कौन क्या पूछ रहा था? फिर मैम जो आपने पिछला क्वेश्चन दिया उसके ऊपर आपको बार लगाना चाहिए था। कौन सा क्वेश्चन बेटा? मैम वो 6868 वाला। अच्छा, अरे तो हर बार इतना इजी बनाकर, जैसे मैंने अगर ये क्वेश्चन दिया था आपको, मैंने ऐसे दे दिया, ठीक है? आपको ढूंढना भी तो है, आपको डेसिमल एक्सपेंशन जरूरी तो है, जरूरी थोड़ी है इस तरह से देकर पूछी जाएगी। आपको डेसिमल एक्सपेंशन इस तरह से दे दी जाए, फिर आप क्या करोगे? आपको खुद भी ढूंढना है ना कि क्या कोई डिजिट है वो रिपीट हो रहा है, एक पैटर्न में रिपीट हो रहा है। 86 आ रहा है, फिर 86 आ रहा है, फिर 86 आ रहा है, फिर 86 आ रहा है। समझ रहे हो बात को, है ना? यस मैम। ठीक है, जैसे अब बताओ ही ना, क्या लिखेंगे हम इसे? मैम नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, बिकॉज 492 रिपीट हो रहा है। सबको समझ में आ गया अच्छे से? डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, टर्मिनेटिंग क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग क्या है। ठीक है, अच्छा ठीक है, हिना और प्रतीक ने तो बता दिया, बाकी बच्चे, बाकी एक और ने, किसी ने रॉन्ग किया है। और किसका रॉन्ग हुआ था बेटा? नाम बता दो। हाँ हाँ बेटा, क्या मिस्टेक हुई थी? क्या मिस्टेक हुई? सेम मिस्टेक हुई थी? अब समझ में आ गया ना अच्छे से? कुसुम, आपका भी रॉन्ग हुआ था क्या? आप सभी को कंफ्यूजन क्लियर है ना सबकी? ओके, चलो अभी एक और क्वेश्चन करोगे। यस मैम। अब ये वाला क्वेश्चन है, इसमें आपको खुद से डिसाइड करना है कि जो डेसिमल एक्सपेंशन है उसका क्या टाइप है। मुझे लग रहा है ये तो 100% बच्चा ठीक करेगा। 11/9 है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, मैं यहाँ पर भी लिख देती हूँ 11/9। ठीक है, इसकी डेसिमल एक्सपेंशन आपने देखनी है और उसके बाद आप 9 बाहर आएगा ना? हाँ 9 बाहर आएगा, बिकॉज 9 डिनोमिनेटर में है, 9 से डिवाइड होगा। वेरी गुड, वेरी गुड। आराम से करो, टाइम लो अपना, 2 मिनट का टाइम लो। लगभग 5-6 स्टेप तक इसको डिवाइड भी करके चेक कर लो कैसा आ रहा है। इसमें रिमाइंडर 0 आ रहा है क्या, किसी एक पॉइंट पर आकर रुक जा रहा है क्या, नहीं रुक रहा है तो रिपीट हो रहे हैं क्या डेसिमल, रिपीट नहीं हो रहे हैं तो क्या नॉन रिपीट, मतलब अगर रिपीट नहीं हो रहे हैं तो ऑब्वियसली नॉन रिपीटिंग ही होगा। सात बच्चों ने आंसर कर दिया है, 9 बच्चों ने कर दिया है, वेरी गुड। आज अच्छा लग रहा है, जितने बच्चे क्लास में प्रेजेंट है वो सारे एक्टिव हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। 5 सेकंड का टाइम और देती हूँ, लगभग मुझे लग रहा है सभी ने कर भी लिया। पूजा बेटा, हो गया आपका?
ये कर रहे हो अभी? आप लोग बैक कैमरा करके अपनी नोटबुक भी दिखा सकते हो। अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो बैक कैमरा करके अपनी नोटबुक भी दिखा सकते हो आप। चलो, सबका हो गया? यस और नो? कोई रह गया तो अनम्यूट करके बता दो मुझे, क्योंकि कोई एक बच्चा है जिसने अब तक आंसर नहीं किया है। किसने नहीं किया है? मैंने। ओके, आप करो। साक्षी है ना? साक्षी बेटा, कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो पूछ लेना बैक कैमरा करके। मैं गादी पर ये पोल वाला और क्या हुआ? ऑन नहीं हो रहा है? अभी भी ऑन नहीं हो रहा है क्या? देख लो। हाँ, एक बार ट्राई कर लो। नहीं तो फिर आप चैट में बता देना, नहीं तो आप मुझे अनम्यूट करके बता देना बाद में, ठीक है? देख लो, आप एक बार चेक कर लो, अगर पोल ऑन हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। हुआ बेटा साक्षी? हो गया? हो गया? यस मैम। चलो, ओके साक्षी, अब आप बताओ, जब आपने 11 को 9 से डिवाइड किया तो डेसिमल आपका क्या आया? आगे डेसिमल एक्सपेंशन क्या आया? सबसे पहले 9 1 जार 9, बचा 2, डेसिमल 2। साक्षी? यस मैम। हाँ, अब क्या आएगा? आगे बताओ क्या आएगा? 2 आएगा। 9 2 जार 18, फिर रिमाइंडर 2 बचेगा, फिर आप 0 ले लोगे। 9 2 जार 18, फिर से 2 आएगा। 9 2 जार 18, टू अब बार रिपीट होंगे। 2 रिपीट होता जाएगा। यस, सो 1.2222 आता रहेगा। सो बच्चों, ये कौन सी वाली डेसिमल एक्सपेंशन है? साक्षी? बी मैम। बी है। बी मैम। नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग है। रिपीट क्या हो रहा है? 2 रिपीट हो रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। लगभग सभी बच्चों का ठीक था। कोई बच्चा ऐसा जिसको समझ में नहीं आया? नो मैम। सबको समझ में आ गया? वेरी गुड। यस मैम। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, अब अगर कोई बच्चा अभी भी बता दो, कोई है ऐसा जिसको समझ में नहीं आया है? हम एक और क्वेश्चन करें फिर? यस मैम। ओके, सो ये रहा क्वेश्चन। हाँ, बोलो बोलो बोलो। मैम एक और क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन दे दिया बेटा प्रतीक मैंने। What type of decimal expansion is 20 divided by 30? इसको बहुत ध्यान से करना। 20 और 30 को आपस में डिवाइड करो और फिर डिसाइड करो। वेरी गुड बेटा, बहुत ध्यान से करना, तुक्के नहीं मारना। पूरा डिवाइड करके देखो। बेशक अपना टाइम लो, आराम से 1 मिनट लो, 2 मिनट लो, बट प्रॉपर डिवाइड करके चेक करो। अभी करेंगे आराम से। 20 और 30 को पहले डिवाइड करो, फिर डेसिमल्स को देखो। आराम से टाइम लो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। 5 बच्चों ने आंसर कर दिया है। मैम 1 मिनट रुक जाओ। हाँ, मेरा मैं रुकी हुई। जब तक सबका नहीं हो जाता हम आगे नहीं बढ़ेंगे। ओके, क्योंकि अगर इजी है तो भी कोई बात नहीं, बट सब ट्राई करेंगे। सबने साथ में मिलके पढ़ना है। वेरी गुड प्रतीक। प्रतीक बेटा, डेली क्लासेस लेनी है, ठीक है? यस मैम।
हो गया मैम सबमिट हो किया। गया सबमिट? हाँ, अभी बस 9 बच्चों का हुआ है। और स्कूल में कौन सा चैप्टर चल रहा है आप लोगों का? सेकंड चैप्टर? पॉलिनोमियल्स, ओके। सो ये जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, ये आपका ऐसा मत सोचना काम नहीं आएगा। ये आप फर्स्ट चैप्टर तो सभी पढ़ चुके हो, तो फर्स्ट चैप्टर में आपको बहुत काम आने वाला है। अगर आपको बेसिक ये नहीं पता होगा तो आपका फर्स्ट चैप्टर ही खराब हो जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक्स पढ़ना। आपके अभी 10th के फर्स्ट चैप्टर में ये काम आएंगे। अगर आपको ये अच्छे से पता है तो 10th का फर्स्ट चैप्टर भी आप अच्छे से कर सकते हो। 9 बच्चों ने कर दिया, कोई एक बच्चा है जो रह गया है। कौन रह गया है? हाँ, 1.4 आई गेस, शायद 1.5 में भी है थोड़ा सा, वो भी हम देख लेंगे। हम 10th क्लास का भी पढ़ेंगे, ठीक है। सो इसलिए बेसिक पहले आप सारा ये कर लो, फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम 10th क्लास का पढ़ेंगे आपका। ओके, तो सबने सबमिट कर दिया है आंसर? वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ जी। सो क्या आया बच्चों? इसको सॉल्व करके आपने 20 को 30 से डिवाइड किया। अब इसमें दो काम हो सकते थे बच्चों, मैं बता देती हूँ। 20/30 है, उसको आप 2/3 लिख सकते हो। मैम इसको कट कर सकते थे। इसको कट कर सकते थे, इसको आप 2/3 लिख सकते थे। 10 2 20, 10 3 30, और फिर उसके बाद आप 2/3 को कर लो सॉल्व। 0.3 6 18, फिर डेसिमल 2, फिर 18, फिर रिपीट होता जाएगा। 0.6666 आता जाएगा। तो नॉन टर्मिनेटिंग बेटा प्रतीक सी कैसे हुआ? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग कैसे हुआ? मुझे तो यहाँ पर 6 रिपीट होता हुआ नजर आ रहा है। प्रतीक बेटा, सी तो किसी ने किया भी नहीं, आपने शायद गलती से टाइप कर दिया है ना प्रतीक? बी ऑप्शन करेक्ट होगा ना? हाँ, आपने शायद मिस्टेक से टाइप कर दिया है। अच्छा, अब अगर किसी ने जो है डायरेक्ट 20 और 30 को किया होगा तो आप कैसे करोगे? अब 20 भी 30 से छोटा है तो आपको 0 और डेसिमल लेना ही पड़ेगा। फिर से 36 और 180 होते हैं, तब आपके पास 20 बचता जाएगा, तब आपके पास 20 रिमाइंडर आता जाएगा, और फिर आप उसको सॉल्व करते जाओगे। 36 और 180 और 0.666666 आता रहेगा, विच इज व्हाट? नॉन टर्मिनेटिंग। सबसे पहली बात हम ये पता कर लो कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा, तो जो टर्मिनेटिंग वाला ऑप्शन है वो तो सबसे पहले बाहर हो जाएगा। करेक्ट, टर्मिनेटिंग वाला ऑप्शन सबसे पहले बाहर। आपके पास ये दो ऑप्शन बचते हैं। आपको कुछ याद करने की, कुछ रट्टा मारने की जरूरत भी नहीं है, आप इसको देखकर समझ लो। ये नॉन टर्मिनेटिंग है, इसका आंसर कभी नहीं आने वाला, और इसमें डिजिट्स रिपीट भी हो रहे हैं, तो आप इसको नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में रखोगे। नाम से पता चल रहा है, ठीक है, नाम से पता चल रहा है। इंग्लिश में तो ये नाम बहुत आसान हो जाते हैं, हिंदी में अगर आप पढ़ रहे होते, हिंदी में थोड़ा सा आपको शायद डिफिकल्ट लगता, हिंदी में बहुत डिफिकल्ट नाम आ जाएंगे, बट इंग्लिश में तो आपको नाम से समझ में आ रहा है। कुछ याद करने की जरूरत है इसमें? नहीं ना? कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, आप नाम देखो, नाम से समझ में आ रहा है सब। टर्मिनेटिंग क्या है? टर्मिनेटिंग का मतलब भी बदल गया, एक एंड आ जाना, एक टर्मिनेट हो जाना, रुक जाना, ठीक है। तो मैम ये एक करवा लो अभी, और कौन सा हाँ, करवा एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले बताओ, सबको ये समझ में आ गया? यस मैम। अब एक ये क्वेश्चन है, ठीक है, एक मिनट देना। और ये जिसको अगर याद है, ये मैंने क्लास में हमने अभी भी क्लास में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ा था ये, और ये सभी बच्चे मुझे लगता है देखते ही आंसर भी कर देंगे। व्हाट टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इज इन √11? बेटा बहुत ध्यान से करो, ये हमने पढ़ा है, जिसको अगर याद होगा तो हमने ये पढ़ा है। √11 की डेसिमल एक्सपेंशन कैसे होगी? यस, वेरी इजी। ओके ओके, ठीक है, ठीक है प्रतीक, मैं समझ गई।
बट आपको सही आंसर पता है ना प्रतीक? ओके, वेरी नाइस। सिर्फ 4 बच्चों ने आंसर किया, बाकियों को नहीं आता क्या बच्चों? बाकी बच्चों को नहीं आता? हमने ये पढ़ा था। मैम 1 मिनट रुक जाओ, सबमिट हो रहा है। हाँ हाँ हाँ, कोई, मैं रुकी हुई हूँ अभी, जब तक सबका नहीं हो जाता तब तक सबका सबमिट नहीं हो जाता, मैं रुकी हुई हूँ। मैम एक बार पीछे वाला क्वेश्चन दोबारा से समझाना। मैम रुक जाओ, ठीक है ठीक है ठीक 1 सेकंड मैम, कर रहे हैं। है। 6 बच्चों ने आंसर कर दिया है। आई गेस दिस इज टू मच डिफिकल्ट। ऐसा क्या? अच्छा, वो बच्चे हैंड रेज करो, अब वो बच्चे हैंड रेज करो जिनको सच में नहीं पता कि ये कैसे होगा, √11 क्या होता है, वो हैंड रेज कर लो ईमानदारी से, मैं क्योंकि दोबारा मुझे बताना ही है अभी। ओके दीपिका, ठीक है, और ओके, वेरी गुड वेरी गुड। जिसको नहीं पता सीधे सीधे बोलो कि मैम नहीं पता। ओके, यस, 3 ईमानदार बच्चे हैं क्लास में जो ऑनेस्टली पढ़ रहे हैं, बाकी वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो ठीक है, फिर ऐसा करते हैं, अभी हम इस क्वेश्चन को करते हैं बंद। मैं इस क्वेश्चन को दोबारा से दूंगी, मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगी अभी आपको, ठीक है? मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगी, मैं एक पुरानी स्लाइड पर लेके चल रही हूँ आप लोगों को, जो हमने पहले पढ़ी थी, ठीक है? हम लोगों ने क्या पढ़ा था यहाँ पर? अगर किसी ने नोट करा होगा, अगर नोट नहीं किया था पढ़ाते टाइम तो अब नोट करो। देखो कितनी छोटी छोटी चीजें होती हैं और आप लोग वो मिस कर जाते हो, है ना? कोई बात नहीं, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको नोट करेंगे। जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होती हैं, वो किसकी होती है? वो जितने भी हमारे इररेशनल नंबर होते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है कि डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एन इररेशनल नंबर इज ऑलवेज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। जब हम √3 की वैल्यू निकालेंगे तो इसकी वैल्यू बहुत मतलब डेसिमल्स में आती जाएगी। हाँ, जिन्होंने नोटिस कर लिया था वेरी गुड। अब सबको समझ में आया कि जो हमारे इररेशनल नंबर होते हैं उनकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या होती है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। दीपिका, पूजा, रिपीट करना मैम। रिपीट करूं? ठीक है। जो हमारे बेटा इररेशनल नंबर होते हैं, इररेशनल नंबर्स पता है ना क्या होते हैं? √2, √7, √3, सारे इररेशनल नंबर्स पता है ना? उनकी जो Yes, ma'am. डेसिमल एक्सपेंशन होगी वो कैसी होगी? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। देखो अब आप कहोगे कैसे डेसिमल एक्सपेंशन? जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ये आपको कभी कभी क्वेश्चन में वैल्यू दी गई होती है। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो कि √2 की वैल्यू आपने इतनी लेनी है, ठीक है? √2 की वैल्यू इतनी लेनी है या √3 की वैल्यू इतनी लेनी है। सो √2 की वैल्यू आपकी क्या आ जाती है, √3 की वैल्यू क्या आ जाती है? वो हमेशा कैसे आते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो जितने भी आपके इररेशनल नंबर्स होंगे वो क्या होंगे? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। एक मिनट, हम √2 की वैल्यू देख लेते हैं, √2 या √3 की। वेट, हाँ, जैसे √2 है, इसकी वैल्यू लगभग क्या जाती है? 1.41, 2, 1, 3, 5, 6 अप टू सो ऑन, ठीक है? अब √3 की अगर मैं वैल्यू की बात करूं, √3 की जो हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं 1.3205081 और उसके बाद भी रुकती नहीं है, कंटिन्यू रहती है, ठीक है? बड़ी क्लासेस में जाकर आप सीखोगे भी कि ये वैल्यूज किस तरह से निकाली जाती हैं, इनके भी अलग से चार्ट्स होते हैं, ठीक है? आपको ये वैल्यूज याद करने की जरूरत नहीं होती है, ये वैल्यूज आपको कभी भी याद नहीं कराई जाएंगी। आप √2 √3 की थोड़ी बहुत वैल्यूज याद रख सकते हो। तो इनकी जो वैल्यूज आती है वो कैसी आती है? आप डेसिमल वो देख रहे हो, एक्सपेंशन देख रहे हो, आप सिर्फ कुछ किसी चीज पे फोकस मत करो। मैंने आपको दे दिया कि √2 की वैल्यू ये होती है, √3 की वैल्यू ये होती है। दीपिका देखकर क्या लग रहा है, कौन सी डेसिमल एक्सपेंशन है? सिर्फ डेसिमल एक्सपेंशन? हाँ,
हाँ, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। तो इसी तरह हमने एक कंक्लूजन निकाल लिया कि जितने भी इररेशनल नंबर होंगे, इररेशनल नंबर्स तो सबको पता है ना क्या होते हैं, तो जितने भी इररेशनल नंबर होंगे उन सभी की डेसिमल एक्सपेंशन कैसी होगी, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। ठीक है, अब सब बच्चे, अब देखते हैं कितने बच्चों ने ये चीज ध्यान से समझी है। ये रहा क्वेश्चन आपका वापस से, और इसका आंसर अब करेंगे सब दोबारा से कि जो डेसिमल एक्सपेंशन है अंडर रूट 11 की, अब मुझे ये नहीं पता कि अंडर रूट 11 जो है वो रैशनल है या इररेशनल है, तो कंफ्यूज मत हो जाना कि आपने देखा अंडर रूट में है और सीधे नॉन टर्मिनेट अपने जो भी आपका ऑप्शन है उस पर आपने टिक कर लिया। पहले ये डिसाइड करो कि अंडर रूट 11 कैसा है, रैशनल है, इररेशनल है। जब तक आपको यही नहीं पता होगा कि वो रैशनल है या इररेशनल है, आप ऑप्शन सेलेक्ट नहीं कर पाओगे। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, 7 बच्चों ने आंसर कर दिया है, बाकी बच्चे भी करो। यस, अब वो बच्चे हैंड रेज करो जिन्होंने सबमिट ही नहीं किया। शिखा, सबमिट किया? कर रही यस हूँ मैम। कर रही हो, करो। अच्छा, आपके कुछ इशू आ रहा है क्या शिखा, आपकी साइड से? नो मैम, अच्छा, ठीक है, लिया हमने। कर लिया, ओके। 5 सेकेंड्स और देती हूँ बस, फिर हम पोल को बंद कर देंगे। 5, 4, 3, 2, 1। अभी भी क्लास में 2 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने शायद मेरी बात को ध्यान से नहीं सुना था। सबसे पहले आप डिसाइड करोगे अंडर रूट 11 कैसा है। अंडर रूट 11 कैसा नंबर है बच्चों? इररेशनल नंबर है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए था? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, बिकॉज वी नो decimal expansion of irrational numbers are non-terminating and non-repeating. अब वो मैम दो बच्चे, मैम बताओ। अगर यहाँ पे रूट 16 होता तो उसे सॉल्व करके रूट 4 होता, फिर उसे सॉल्व करके रूट 2 होता, तब भी मैम नॉन अंडर रूट टर्मिनेटिंग, 16 नॉन अगर रिपीटिंग। होता, अंडर रूट यस मैम। 16 है अगर, ठीक है, इसकी यस वैल्यू सिंपल सिंपल 4 आ गई। ठीक है, हाँ, आप इसे टर्मिनेटिंग में डाल सकते हो वैसे तो, लेकिन इसकी कोई मतलब अंडर रूट 16 की जगह मैं कुछ ऐसा नंबर लेती हूँ, फॉर एग्जाम्पल 0.16 होता, तो आप उसको 16/100 करते और उसको आप 4/10 लिखते, तो वो 0.4 आता। अब कौन से में आता है? अंडर रूट 0.16 पीछे वाले कौन से ऑप्शन क्वेश्चन में में आता है? आपने कहा था मैम, एक मिनट, पीछे वाले क्वेश्चन में कहा था कि मतलब इनको सोल्व करके 4 into 4 आया था, तो रूट 4 लिखना चाहिए था ना मैम। ठीक, आप अच्छा, मतलब आप ऐसे कह रहे हो कि अंडर रूट 16 को क्या लिखना चाहिए? सॉरी, हाँ, रूट 4 into 4। ये भी लिख सकते हैं, तो हमें सॉल्व करके 4 आ जाएगा ना। मैम पीछे वाले में ना आपने रूट समथिंग उसके मतलब क्वेश्चन के अच्छा, हिसाब से किया वो था। तो नहीं कह रहे हो कि अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई किया, इस वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हो? यस मैम, यस। हाँ, तो ये तो अलग ही क्वेश्चन था ना, इसमें था कि आप 2 इररेशनल नंबर की मल्टीप्लीकेशन कर रहे हो, तो आंसर क्या आता? तब आप 2 into 2 लिख सकते थे। ठीक है, ये हमने खुद से डिसाइड, ये हमें क्वेश्चन गिवन था एक। ठीक है, ये एक क्वेश्चन अलग से दिया गया था। यहाँ पर अंडर रूट 11 की मल्टीप्लीकेशन क्यों करेंगे? हम नहीं करेंगे ना। मैम यहाँ पे अंडर रूट 11 की जगह अंडर रूट 16 हो तो क्या करेंगे आप, एक बार सोल्व करके बताना। आप, सिंपल सी बात है, अगर आपसे अंडर रूट 16 पूछा जाए, अंडर रूट 16 की वैल्यू क्या होगी? 4। 4 हो जाएगी। आप 4 को 4.0 लिख सकते हो, लिख सकते हो। यस मैम। तो कौन सी एक्सपेंशन आ गई? टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग आ गई। ठीक है, यस मैम। जिस तरह, बिल्कुल देखो, ज्यादा ज्यादा ना आप इसको डिफिकल्ट मत बनाओ। आपको मैं पहले भी सिखा चुकी हूँ, आपने पहले भी क्वेश्चन, जैसे जैसे मैंने क्विज में भी दिए थे बहुत सारे क्वेश्चन, जैसे अंडर रूट 16 की मल्टीप्लीकेशन दे दी अंडर रूट 36 से, आप इनको सॉल्व कर पा रहे थे, राइट? अंडर रूट 16 की वैल्यू 4, अंडर रूट 36 की वैल्यू 6, इनको सॉल्व करके 24 आ गया, कर पा रहे थे ना सॉल्व। तो वही यहाँ पे भी करना है, कुछ नया नहीं है। आपको चेक करना है कि रैशनल है या इररेशनल, दैट्स इट। ठीक है, मैम। अब है ना इरेशनल होगा तो
रूट में अगर कोई भी नंबर इरेशनल होगा तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा, और हाँ। रैशनल तो नॉन हाँ, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। जरूरी नहीं है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो बेटा, वो टर्मिनेटिंग भी हो सकता है, वो आपको चेक करना पड़ेगा। और मैम कोई भी रूट वाली वैल्यू डिवाइड में हो तो कैसे सोल्व होगा? फॉर एग्जाम्पल दो, एग्जाम्पल मैम वो तो आप खुद से ले लो, मेरे को समझ में नहीं आ मतलब रहा। जैसे अगर मैं कहूँ कि अंडर रूट 11 को मुझे डिवाइड करना पड़ जाए, फॉर एग्जाम्पल अंडर रूट 99 से, फॉर एग्जाम्पल ऐसा कह लूं, यस मैम। ठीक है। तो आप इसको क्या करो, आप इसको पहले तो दोनों के पास अंडर रूट है ना, तो आप इसको 11/99 लिख लो, एक अंडर रूट में कर लो। और यही काम आप उल्टा भी कर सकते हो कि अगर आपको अंडर रूट 11/99 दिया गया है तो आप उसे अंडर रूट 99 लिख सकते हो। ठीक है, ये बात हम पहले भी क्लासेस में कर चुके हैं, लेकिन ये सिर्फ मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में होगा। पहले बताओ यहाँ तक देखो, जो अंडर रूट 11 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 99 लिया, उसको मैंने इस तरह से करके लिख दिया एक रूट में। कुछ गलत किया नहीं किया ना? यस मैम। आप एक अंडर रूट में। अब मुझे बताओ 11/99 को आप क्या लिख सकते हो? और 1/9। 1/9 लिख सकते हो। अब अंडर रूट 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 9, इसको वापस से अलग अलग कर दो। अंडर रूट 1 की वैल्यू कितनी होती है? 1। अंडर रूट 9 की वैल्यू कितनी होती है? 3। आपको रास्ते ढूंढने हैं बस। अब जरूरी नहीं है कि ये सॉल्व हो के बिल्कुल रैशनल नंबर बन जाए, हो सकता है अंडर रूट बचे। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग सकते हैं ना मैम? अब इसमें नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आ जाएगा। वो आप अब यहाँ पे आके 1/3 को सोचना पड़ेगा, आपको डिवाइड करके देखना पड़ेगा। वही जैसे आप करते आए हो, फिर आपको डिसाइड करना है वो टर्मिनेटिंग होगा नॉन टर्मिनेटिंग होगा। समझे? यस मैम। देखो थोड़ी सी अगर कंफ्यूजन भी है कोई बात नहीं, सारी क्लियर होगी। हम आगे ना इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। हम इसमें इसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सब कुछ पढ़ेंगे, तो घबराना नहीं है, सब कुछ पढ़ा जाएगा, ठीक है। अभी के लिए नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग क्या होता है, टर्मिनेटिंग क्या होता है, ये 3 चीजें आपको एकदम क्लियर होनी चाहिए। क्लियर है? यस मैम। हाँ, बस इतना आपको एकदम क्लियर होना चाहिए। वेरी गुड। चैप्टर की और कितनी क्लासेस बाकी है? इस चैप्टर की बेटा मुझे लगता है हो जाना चाहिए 6 क्लासेस में पूरा हो जाएगा। ओके मैम। ठीक है, फिर आपका 10th क्लास वाला स्टार्ट करा देंगे, जो आपका 10th क्लास है। ठीक है, बाय मैम। ओके, बाय बाय एवरीवन।